देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कलिजुग शेष बेलू साधु मानक धर्म रक्षा करने को विष्णुजसा नामक जड़े ब्राह्मण गृह कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। से दुष्ट को दमन करेंगे, राजवेशधारी कोटि कोटि दस्यु को वध करेंगे। कल्कि अवतार सहित सत्य युग आरंभ हो। श्री सुखदेव बुझाई यह काल जी राजा नाम परिचित होता से माने भावी अखंड भूमंडल मोर पूर्वपुरुषों द्वारा पालित होता, वर्तमान मो द्वारा शासित परे पुत्र पौत्रों द्वारा शासित हेब। सुख उवाच प्रथमे जाई शत्रु घरे घेनिबा राज्य गड़ खरे जिणीन से पुरजनंकु बस करिबा पुरोधांकु मंत्री जे अमात्य मानंकु आवर नगर लोकंकु अर्थ वचने बस तांकु हेमंते जिणीबा राजांकु शत्रुंकु मारिण से राज्य आमे होइबा तही राज उत्तम राज्य एहु सीमा भोग करि रहु महिमा क्रमरे पृथ्वी जिणीमा समुद्र अंतजार सीमा ए आशा हृदय रे बांधी हिंसा स्वभावे होए बंदी निकट शिर परे मृत्यु ताहा न जाने मत हेतु लोभ जे ग्रासी छि मनकु भय नाही पाप पुण्य को समुद्र जाए पृथ्वी जिणी अति तामस लोभे पुणी होइते चढ़ी बणी जारे बसंती समुद्र भीतरे एते प्रभावे मोते जिणी की भोग करे से धरणी मोते तो नेई न पारंती व्यर्थ कर्म रे से भ्रमंती जेबे अपना आत्मा जाने भजे वासुदेव चरणे तेबे से मुक्ति फल पाई सकल पापु मुक्त होई सत्य जुगादी जेते राजा जेसने पाड़ू थिले प्रजा पृथुपुरुर बाजे गाधी सहस्रार्जुन नभु साधी मंधाता श्रीराम सगर खट्कंग राजा धुंधुमार रघु तृण बिंदु जाति शांतनु भरत सर जाति नैषध भगीरथ राय कुकुत्थ नृग कुबलय हिरण्यकशिपु संबर रावण हिरण्याक्ष वीर कृत्तन मुचि जे तारका बर असुर नारका हे आदि जेते राजा थिले अन्य दानव मही पाले समस्ते सर्वविज्ञ वीर महिमा शुणी छतांकर समर्थ सर्वज्ञ अटंती बड़े सर्वतेजा बोलांती हे माने आशा ममतारे मृत्युर बस जे होइले कृष्ण पदार बिंद छाड़ी पतित मार्गे चित्त बढ़ी कृष्ण को न जानिले जेणु जातना जन्म मृत्यु तेणु हेमंत भासी मही हसी विष्णु लीला को परशंसी सुख कहंती परीक्षित हेमंत श्रीकृष्ण चरित ए जेउ कली जुग रीति कहिलु नृप कुल ख्याति ए जे उदय अस्त प्राय संसार माया जाल मोहे नाम गायन गुण बाद नाशई सकल प्रमाद अशुभ मान नाश करे नित्य जेता नाम सुमरे शुणी शुणाई जेबे मज्जे कृष्ण पदार बिंदे भजे निर्मल भक्ति बांछा करी अंते से लभे विष्णु पुरी पुणी परीक्षित पचारी सुख चरण शिरे धरी परीक्षित उवाच हे भगवान आत्मा रूपी कली घोटिब तम व्यापी हे जुगे प्राणीक निस्तार होइब जेवण प्रकार मृत्यु को
କେମନ୍ତେ ଜିଣିବେ ଏହା ସଂକ୍ଷେପି କହ ଏବେ। ସୁକୌବାଚ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଧର୍ମ ଶୁଣ, ଥିଲା ଯେ ଚାରି ପାଦ ପୁଣ୍ୟ, ସେ ଯୁଗେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ପୁଣ, ଚାରି ପାଦି ଧର୍ମ କରିଣ, ସତ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଦୟା ଦାନ, ଧର୍ମର ଏ ଚାରି ଚରଣ, ସେ ଯୁଗେ ପ୍ରାଣୀ ଦୟାଶୀଳ, ସନ୍ତୋଷ ସତ୍ୟ କ୍ଷମା ଧୀର, ଶାନ୍ତ ତପସ୍ୱୀ ଆତ୍ମା ରାମ, ସମଦରସି ସାଧୁ ସମ, ତ୍ରେତାରେ ଧର୍ମ ତିନି ପାଦ, ସତ୍ୟ ପାଦକ ହୋଇ ଛେଦ, ଅଧର୍ମ ଏହାକୁ ନାଶଇ, ଯାହାର ଚାରି ପାଦ କହି, ମିଥ୍ୟା ହିଂସା ଯେ ଅସନ୍ତୋଷ, ବିଗ୍ରହ ଏ ଚାରି ପ୍ରକାଶ, ସେ କାଳେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ପୁଣ, କ୍ରିୟା ତପ ନିଷ୍ଠା ଯୋଗେଣ, ଅହିଂସ ଅଲମ୍ପଟ ହୁଅନ୍ତି, ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ସେ ସାଧନ୍ତି, ବୃକ ଯଜୁଜେ ସାମ ତିନି, ଏ ତିନି ଯଜ୍ଞରେ ଅଗ୍ରଣୀ, ଏ ଭାବେ ଯୁଗ ଚଳଇ, ତିନି ପାଦେ ଧର୍ମ ରହଇ, ଦ୍ୱାପରେ ଧର୍ମ ଦୁଇ ପାଦ, କ୍ରମେ ଦୁଇ ପାଦ ହୋଇ ଛେଦ, ତପ ସତ୍ୟ ଦୟା ଦାନରୁ, ତୁଟଇ ଯୁଗ ଅନୁସାରୁ, ହିଂସା ଅସନ୍ତୋଷ ବୈର, ମିଥ୍ୟା ଲକ୍ଷଣ ଅଧର୍ମର, ଏହାଙ୍କ ସକାଶରୁ ପୁଣ, ଧର୍ମ ତୁଟଇ ଏ କ୍ରମେଣ। କଳି ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ପୁଣ, ରହଇ ଏକଇ ଚରଣ, ଅଧର୍ମ ହେତୁ କରି ପୁଣ, ତିନି ପାଦ ହୁଅଇ ଛିନ୍ନ, ସତ୍ୟ ତପ ଦୟା ଯେ ଯାଇ, କେବଳ ଦାନ ମାତ୍ର ରହି, ଯୁଗାନ୍ତେ ସେହୁ ନାଶ ଜୀବ, ଏକାନ୍ତେ ତମ ଆଚ୍ଛାଦିବ, ଏ ଯୁগে ଯେତେ ଲୋକମାନେ, ନିର୍ଦୟ ଦୁରାଚାର ମନେ, କରିୟ କାରଣେ ବୈରୀ, ଅଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ହତ ଶିରୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭୀ ଜନେ ହେବେ, ସୂତ୍ରେ ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିବେ, ସତ୍ୱର ଯତମ ତ୍ରିଗୁଣ, ପୁରୁଷେ ଥାଇ ଅନୁକ୍ଷଣ, କାଳର ବଳେ ଗୁଣ ଦୋଷ, ହୁଅଇ ଅଳପ ବିଶେଷ, ଯେବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହୋଇ, ରଜତମ ଗୁଣ ବଢ଼ଇ, ଲୋଭ ସନ୍ତୋଷାଭିମାନ